दीनू एक मेहनती और जफाकश किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उनकी जिंदगी में सिवाय औलाद के किसी चीज की कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी मनतो मुरादों के बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मगर दोनों मियाँ बीवी उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये बच्चा इतना छोटा था जैसे एक छोटी सी गुड़िया। जिसने भी उस बच्चे को देखा तो कहा कि ये बच्चा तो बोना है, इसका कद ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फुट तक बढ़ सकेगा। दीनू ये बातें सुनकर बहुत मायूस हुआ और उसने बच्चे का नाम आना रख दिया। फिर आना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। कुछ अरसे के बाद दीनू के घर एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह बोना निकला। दीनू ने बजाय शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चिढ़कर दूसरे बच्चे का नाम दो आना रख दिया। दीनू के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा भला कहता। उसे फिक्र थी कि जब वो बूढ़ा होगा तो उसके खेतों में हल कौन चलाएगा और कौन फसल काटेगा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि वो एक और बेटे का बाप बन गया, जो अपने भाइयों की तरह बोना ही था। दीनू ने उसे देखकर अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से बात भी नहीं करता। गुस्से में आकर उसने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता रहा और ये तीनों बच्चे जवान हो गए, मगर तीनों का कद 1.5 फुट से ज्यादा नहीं था। उनके कद तो न बढ़ सके, मगर अपनी शरारतों, जहानत और बेबाकी में तीनों बच्चे यकता थे। वो अपने बाप का हाथ बटाते थे, मगर फिर भी दीनू किसान उनसे खुश नहीं था। उसे तो रह रहकर यही ख्याल आता कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और कड़ियल जवान होते। तीनों बोनों में एक एक खसूसियत थी। आना जानवरों की आवाजें बड़ी महारत से निकालता था और उनकी बोली समझता और बोलता भी था। दो आना तीर अंदाज में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता, जबकि खोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता और उसकी लात जिसे पड़ जाती उसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो तो बस एक छलावा था। आखिरकार दीनू के खेत में फसल तैयार हो गई। उसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। 4 चोर दीनू की ताक में थे। उन्होंने किसान के घर में चोरी का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और उसकी बीवी सो रहे थे कि चोरों ने ठोकरों से उन्हें उठाया। दोनों ने जब चोरों को सामने पाया तो बहुत घबराए। एक चोर ने दीनू का गिरेबान पकड़ा और बोला, निकालो वो रकम जो आज तुम मंडी से लाए हो। दीनू ये सुनकर बोला, भाइयों, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, इसी रकम से पूरा साल गुजारना है, ये जुल्म ना करो। लेकिन चोर तो चोर थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। उसके तीनों बेटे ये मंजर छुप कर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। दो आना एक बाल्टी को उल्टाकर उसके अंदर बैठा था और खोटा आना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान घुसा बैठा था। एक चोर के हाथ में बड़ी बंदूक थी। उसने वो बंदूक किसान पर तान रखी थी। चोर बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले दो आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया, जिसे सुनकर चोर बोला, ये कैसी आवाज है। दूसरा बोला, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे। दो आना ने फिर बाल्टी बजाई। चोरों ने फिर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। चोरों ने दीनू से पूछा, ये कैसी आवाज है। दीनू ने कहा, भाई मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। उसी वक्त आने ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक चोर ने घबराकर अपने साथी की तरफ देखा और कहा, लो बाहर भेड़िए आ गए हैं। दूसरे चोर ने अपने साथी को गुस्से से झिड़क दिया और बोला, चुप कर बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूँ। किसान ने कहा कि यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग जाएं। चोरों का सरदार बोला,
वाह बेटा, हमसे चालाकी कर रहा है। निकालो जल्दी से सारा माल, जेवर और नकदी। ये कहकर सरदार ने दीनू को एक थप्पड़ रसीद किया। ये देखकर आने ने शेर की गरजदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही चोरों के हाथ पांव फूल गए। वो घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी लम्हे खोटा आना, जो मचान पर बैठा था, जस्त लगाकर बंदूक वाले चोर पर कूदा और एक जोरदार लात उसके मुंह पर रसीद की। चोर के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों चोरों पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें उसने चोरों के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो लुढ़कता हुआ एक कोने में जा गिरा। एक चोर ने आवाज लगाई, भागो। फिर वो सब भाग निकले। किसान ने चोरों को भागते देखकर इत्मीनान की सांस ली और जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों की तरफ प्यार से देखा। खोटे आने ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा जी, हम रेज़गारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेज़गारी हैं। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है, वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, नहीं नहीं, हमें अभी सुनाएं। किसान ने जवाब दिया कि बादशाह ने ऐलान किया है कि उसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शोहर चाहिए। वहाँ बड़े जबरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम लोगों ने तो उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कि तुम्हारा काम बन जाए। तीनों आने ये खबर सुनकर बड़े खुश हुए और सुबह होते ही तीनों अपने सफर पर रवाना हो गए। जब वो तीनों शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये तो शायद जोकर हैं जो शाही मस्करे बनने आए हैं। मगर वो सबसे बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? दो आना ने जवाब दिया, जापनाह, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे और सूरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम उनका मुकाबला भला कैसे करोगे? खोटा आना बोला, आप हमारे कद पे ना जाएं और मुकाबले का इंतजाम करें। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही ग्राउंड में आ जाना। दूसरे दिन शाही ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे। कई नामी गिरामी पहलवान, तीरंदाज और तलवारबाज वहां मौजूद थे। सबसे पहले तीरंदाजों का मुकाबला हुआ, जो 2 आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर आजमाई के मुकाबलों में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो चारों तरफ से लोग हंसने लगे। कई शहजोर और पहलवान उसके मुकाबले पर आए, लेकिन उसने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा जिसमें कुछ जानवरों से उम्मीदवारों को लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो जाते हैं तो शहजादियों की शादी उनसे कर दी जाएगी। फिर मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। उन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक किस्म के बंदर शामिल थे, जिन्हें देखते ही तमाम उम्मीदवार भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार न था। फिर लोगों ने देखा कि आना, 2 आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवरों की तरफ दौड़े। जैसे ही जानवर उनके करीब आए, आना ने शेर की गरजदार आवाज निकाली, मगर आवाज निकालने से पहले उसने अपने थैले से शेर की खाल निकालकर ओढ़ ली थी। आवाज सुनकर जानवर डर कर पीछे हटने लगे। 2 आने ने तीर कमान से निकाला और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बना डाला। खोटा आना उछल उछल कर दौलतियां चला रहा था। फिर थोड़ी ही देर में चारों तरफ जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और तीनों बोने फातिहाना अंदाज में खड़े थे। बादशाह ने तीनों बोनों की जीत का ऐलान किया और उसी वक्त शाही पालकी में तीनों शहजादियां बाहर निकलीं। उसने इत्तफाक से तीनों शहजादियां भी बोनी ही थीं।
बादशाह ने तीनों आनों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद चाहता था कि आप तीनों जीतें, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता हो नहीं सकता था। दूसरे दिन बादशाह ने उनकी शादी का ऐलान किया और बोनो के वालिदैन को भी शाही महल बुलवा लिया। फिर उनकी धूमधाम से शादी हो गई। ये मंजर देखकर दीनू ने अपनी नाशुक्री की आदत से तौबा की, क्योंकि कुदरत के हर काम में कोई न कोई मसलहत जरूर होती है।